बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 10 कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनॉलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो यहाँ पे मेरे को लेजर बनाना है दोनों पार्टी में। दोनों पार्टी के बुक में लेजर बनाना है, मतलब कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बुक में बनाना है। जो भी कैलकुलेशन होगा उसको राउंडेड ऑफ कर लेंगे और अज्यूम करेंगे कि कंसाइनी का जो भी खर्चा है वो रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार हो, ठीक है। अब देखो मैंने 100 कैलकुलेटर दिया है, एक और एजेंट को हमने 100 कैलकुलेटर दिया है। देखो हमने 100 कैलकुलेटर दिया है तो हमारे यहाँ से गुड्स गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने ये गुड्स किसको दिया, एजेंट को। तो आपके दिमाग में होगा कि एजेंट को डेबिट कर दो, आंसर नहीं। हमको अभी एजेंट से पैसा नहीं मिलेगा। मेरे को एजेंट, देखो हम अगर एजेंट को सामान दे रहे हैं तो हम इमीडिएटली उससे पैसा नहीं लेते हैं। हमको एजेंट से पैसा कब मिलेगा, जब वो मेरा सामान सेल कर देगा। क्योंकि मेरे को अभी एजेंट से पैसा नहीं मिलेगा तो अभी हम एजेंट डेबिट नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं कि एजेंट अपने बुक में क्या एंट्री करेगा। देखो हमने एजेंट को दिया तो एजेंट को तो मिला होगा, तो एजेंट अपने बुक में क्या एंट्री करेगा। देखो एजेंट को मिला है सेल करने के लिए, हाँ या ना। एजेंट ने खरीदा नहीं है, क्योंकि एजेंट ने खरीदा नहीं है हमसे तो एजेंट अपने बुक में कोई जर्नल नहीं करेगा। देखो हमने एजेंट को दिया है सामान सेल करने के लिए, तो एजेंट को सामान मिला है सेल करने के लिए, एजेंट ने खरीदा नहीं है हमसे। क्योंकि एजेंट ने खरीदा नहीं है तो एजेंट अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा। और मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि ये गुड्स किसका है। ये गुड्स अभी भी हमारा है, हाँ या ना। एजेंट का ये गुड्स है ही नहीं, अगर कुछ भी हुआ तो वो कौन दिखाएगा, अपने दिखाएंगे। क्योंकि ये एजेंट का गुड्स है ही नहीं तो एजेंट अपने बुक में कोई जर्नल इसका नहीं करेगा। वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 100 कैलकुलेटर और एक ही कैलकुलेटर का कॉस्ट है 190। तो 100 इंटू 190 हो जाएगा, 100 इंटू 190 तो हो जाएगा 19,000। तो यहाँ पे देखो दो लेजर होंगे, एक कंसाइनमेंट का और एक गुड्स सेंट का, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में पहले लिख लेते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना होगा, 19,000। फिर गुड्स सेंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ये देखो गुड्स सेंट मैंने बनाया है, इसके क्रेडिट में लिखेंगे 19,000। क्या बोल के, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, हमने पे किया है, बी कौन है, हम है। हमने पे किया है 500 रुपया, ठीक है या नहीं। देखो हमने पे किया है। बेसिक एंट्री पहले हम लोग समझते हैं क्या होगा। देखो बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। देखो हमने पे किया है, हाँ या ना, तो हम ही टू बैंक लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। और खर्चा कौन दिखाएगा, हमारा ही सामान सेल हुआ है तो खर्चा भी हम ही दिखाएंगे। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो इन शॉर्ट एजेंट की बुक में इसका कोई जर्नल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंस नहीं खुलेगा, मैंने बताया था जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब कंसाइनमेंट बोलकर आ जाएंगे। तो कंसाइनमेंट में लिख लो टू बैंक अकाउंट और लिख लो डैश दे के एक्सपेंस, नाम तो दिया हुआ नहीं है, 500। और बैंक अकाउंट कभी भी आप नहीं बनाओगे, ठीक है। बैंक अकाउंट कभी भी नहीं बनता है, सिर्फ स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए ही बैंक अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अब देखो ए ने इन्फॉर्म किया है हमको कि उसने कितना सोल्ड किया, 68 कैलकुलेटर सेल किया है और 11 कैलकुलेटर उसने सेल किया है, ठीक है। एजेंट ने हमको इन्फॉर्म किया है कि 68 कैलकुलेटर उसने 280 में सेल किया है और 11 कैलकुलेटर 270 में सेल किया है। पहले हम लोग ये चेक करेंगे ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। यहाँ पे देखो एजेंट को 250 ही मिला है कस्टमर से, जिसको उसने एक कैलकुलेटर दिया था 280 में, ठीक है यानी। और बाद बाकी सेल्स क्या हुआ है, कैश में हुआ है। मैं ये लिख कर समझाती हूँ क्या बोला है, एजेंट को 250 मिला है कस्टमर से
और उसने एक ही कैलकुलेटर दिया था 280 में, वो भी क्रेडिट में, हाँ या ना। बाद बाकी सेल्स क्या है, कैश में हुआ है। देखो एजेंट ने एक ही कैलकुलेटर क्रेडिट में सेल किया है। एजेंट ने एक ही कैलकुलेटर एक ही कैलकुलेटर सेल किया है, वो भी क्रेडिट में, हाँ या ना। कितने में सेल किया, 280 में। और लिखा है कि बाद बाकी जितना भी सेल है वो सब क्या हुआ है, कैश में हुआ है। क्या ये बात क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल निकालेंगे। टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल कितना होगा, 68 कैलकुलेटर उसने 280 में सेल किया, प्लस 11 कैलकुलेटर 270 में सेल किया। ये देखो यहां से मैं देख के बता रही हूँ। देखो 68 कैलकुलेटर उसने 280 में सेल किया, और 11 कैलकुलेटर 270 में। 68 कैलकुलेटर 280 में और 11 270 में। सॉल्व करो कितना आएगा। 22,010 होगा, ठीक है। ये टोटल सेल है। क्रेडिट सेल्स कितना हुआ है, एक ही कैलकुलेटर क्रेडिट में सेल हुआ था, वो भी 280 का, हाँ या ना। तो बाद बाकी क्या होगा, कैश सेल। टोटल सेल से कैश क्रेडिट सेल माइनस कर लो। टोटल सेल से क्रेडिट सेल माइनस कर लो तो कैश सेल आ जाएगा, तो 21,730, ठीक है। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल मेरे को मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जर्नल कैसे अपने को करना है। यहाँ पे देखो बेसिक एंट्री कैश सेल का क्या होता है, पहले वो समझते हैं। देखो कैश अकाउंट डेबिट होगा, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना। फिर क्रेडिट सेल हुआ है तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा, और टू सेल्स होगा। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बेसिक एंट्री बता रही हूँ। कैश और क्रेडिट सेल का, कैश सेल होता है तो बैंक डेबिट, क्रेडिट सेल में डेटर डेबिट टू सेल, हाँ या ना। अब एक चीज पहले देख लो कि हम एजेंट को डेल केडियर कमीशन दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो हम एजेंट को डेल केडियर कमीशन दे रहे हैं, तो मेरे को बैक डेट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को बैक डेट से मतलब नहीं है तो मेरे को डेटर से भी मतलब नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग कहते हैं, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा किसको मिला होगा, एजेंट ने सामान सेल किया है तो पैसा पक्का एजेंट को मिलेगा। तो एजेंट लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। पहले इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। कैश सेल कितना है, 21,730। क्रेडिट सेल कितना है, 280। और टोटल सेल कितना है, 22,010, ठीक है। एक बार फिर करते हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, सेल करके किसको पैसा मिलेगा, क्योंकि एजेंट ने सामान सेल किया है तो एजेंट को पैसा मिलेगा। तो एजेंट लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। और डेटर जनरली कौन दिखाता है, हम लोग, हाँ या ना। हम लोग को डेटर से पैसा मिलेगा। पर यहाँ पे क्योंकि हम डेल केडियर कमीशन दे चुके हैं, तो मेरे को बैड डेट से कोई मतलब है ही नहीं। अगर मेरे को बैड डेट से मतलब नहीं है तो मेरे को डेटर से भी मतलब नहीं होगा। तो हम अपने बुक में डेटर नहीं दिखाएंगे। तो फिर कौन अपने बुक में डेटर दिखाएगा, एजेंट। तो एजेंट लिखिएगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। और सेल कौन दिखाएगा, जिसका सामान सेल हुआ है वो सेल दिखाएगा। हमारा सामान सेल हुआ है तो हम अपने बुक में टू सेल दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो जो गैप आया होगा ना, जैसे इधर डेबिट में गैप आया है और इधर क्रेडिट में गैप आया है। जो गैप आएगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। जैसे इधर क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट, और इधर क्या हो जाएगा, टू बी अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ कि क्यों एक दूसरे का नाम आया है। देखो मेरा सामान सेल हुआ है तो अब हम फ्यूचर में एजेंट से पैसा लेंगे, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में एजेंट से पैसा मिलेगा, तो एजेंट मेरे लिए एसेट हुआ, इसलिए हमने एजेंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे ओनर क्रेडिट की हुआ वो मैं समझाती हूँ। देखो हम एजेंट है, हमको पैसा मिला है और डेटर से मेरे को पैसा मिलेगा। तो जो भी मिला है या जो भी मिलेगा वो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में ओनर को दे देंगे। तो ओनर मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ,
देखो मेरे को जो पैसा मिला है और जो मिलेगा वो हम अपने पास नहीं रखेंगे, वो हम ओनर को दे देंगे। तो ओनर मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी, इसलिए हमने ओनर को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि कोई भी इनकम अकाउंट नहीं आएगा, तो सेल की जगह कंसाइन। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। ए अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना होगा, ठीक है। एजेंट में लिख लो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सब में डेट है नहीं, ठीक है। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश देके सेल्स लिख लेंगे। 22/0/10 था, एक बार चेक करते हैं। 22/0/10। फिर कंसाइनमेंट में लिखेंगे बाय ए अकाउंट, डैश देके सेल्स 22/0/10। अब एजेंट के बुक में बैंक अकाउंट आप कभी नहीं बनाना, डेटर अकाउंट बनाना होगा और एक बी अकाउंट बनाना होगा। तो डेटर में लिख लेते हैं 280, डेटर में 280, और क्या बोल के होगा, टू बी अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू बी। फिर बी के क्रेडिट में 22,010 होगा, 22,010 बाई क्या होगा, बैंक अकाउंट, और बाई कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। तो वैल्यू को टो के लिखेंगे 280, 21,730। दोनों को प्लस करोगे तो 22,010 ही आएगा। एक मिनट, बाई बैंक में, सॉरी बाई बैंक में 21,730 होगा, और डेटा में 280, हाँ या ना। ये देखो बाई बैंक बोल के कितना होगा, 21,730, और बाई डेटा 280 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। देखो एजेंट ने हमको इन्फॉर्म किया है कि उसने 68 कैलकुलेटर 280 में सेल कर दिया, और 11 कैलकुलेटर उसने 270 में सेल किया है, और उसका खर्चा कितना लगा है, 1520, हाँ या ना। उसने मेरे बिहाफ में 1520 पे किया है। ओके, बेसिक एंट्री खर्चे का क्या होता है वो समझते हैं। बेसिक एंट्री खर्चे का क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू बैंक, हाँ या ना। अब देखो एजेंट ने मेरे को इन्फॉर्म किया है कि उसने मेरे बिहाफ में पे किया, क्योंकि एजेंट ने पे किया है तो एजेंट अपने बुक में टू बैंक लिखेगा। और एक्सपेंस कौन दिखाएगा, जिसका गुड्स सेल हुआ है वो अपने बुक में एक्सपेंस दिखाएगा। हमारा गुड्स सेल हुआ है तो हम अपने बुक में एक्सपेंस अकाउंट दिखाएंगे। अब जो गैप आ रहा है उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा, ये एक शॉर्टकट है जो आप एग्जाम में लगा सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा टू ए अकाउंट, और ए क्या लिखेगा, बी अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे कि एक दूसरे का नाम क्यों लिखा, रीजन तो बताओ। देखो हम ओनर है, ठीक है या नहीं। मेरा खर्चा किसने पे कर दिया, एजेंट ने पे कर दिया। तो अब हम फ्यूचर में एजेंट को पे करेंगे, तो एजेंट मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, इसलिए मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। अब देखो, अब सपोज हम एजेंट हैं, मैंने खर्चा पे कर दिया, तो अब हम ओनर से पैसा लेंगे, क्योंकि मेरे को ओनर से पैसा मिलेगा, तो ओनर एसेट हुआ, तो हमने ओनर को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंस नहीं होगा, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या बोलकर जाएंगे, कंसाइनमेंट बोलकर, ठीक है। तो पोस्टिंग कर लेते हैं, कंसाइनमेंट में टू ए अकाउंट होगा, कंसाइनमेंट में टू ए अकाउंट। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि कंसाइनी का जो भी खर्चा होगा उसको ये कहीं ले लेना, हाँ यार। तो यहाँ पे डैश दे के लिख देंगे ये कहीं एक्सपेंस। कितना वैल्यू है, 1520। अपने को एक ए अकाउंट भी बनाना होगा, ए में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट। ओके, ए तो बना हुआ ही था, ठीक है, इधर लिख लेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे ये कहीं एक्सपेंस। कितना होगा, 1520। अब एजेंट में जाएंगे, बी अकाउंट डेबिट होगा, बी अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, डैश देकर ये कहीं एक्सपेंस 1520। आप चाहो तो बाई बैंक के नीचे कैश सेल भी लिख सकते हो, और बाई कंसाइनमेंट डेटा के नीचे क्रेडिट सेल भी आप लिख सकते हो।
फिर आगे देखो क्या लिखा है। देखो एक कैलकुलेटर क्या हो गया, डैमेज हो गया, हाँ या ना। तो एक कैलकुलेटर डैमेज हुआ है, पहले इसका एंट्री होगा। अच्छा, डैमेज का एंट्री कौन दिखाएगा? जिसका गुड्स डैमेज हुआ वो अपने बुक में एंट्री दिखाएगा। मेरा गुड्स डैमेज हुआ है तो हम अपने बुक में डैमेज का एंट्री दिखाएंगे। क्या लिखेंगे? डैमेज मेरे लिए लॉस है, तो गुड्स डैमेज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसका वैल्यूएशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है या नहीं। एक बार का पोस्टिंग कर लेते हैं, एक गुड्स डैमेज अकाउंट बनेगा, वहां पे हम लोग लिख लेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसका वैल्यूएशन पेंडिंग में है, और कंसाइनमेंट में लिख लेंगे बाई गुड्स डैमेज अकाउंट। देखो एक डैमेज कैलकुलेटर था, उसको सेल कर दिया 50 में अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर। हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एजेंट ने 50 में सेल कर दिया, हाँ या ना। अब ध्यान से समझना, ये जो डैमेज कैलकुलेटर था ना वो एजेंट ने सेल कर दिया, ठीक है। मेरे को बताओ बेसिक एंट्री क्या होता है सेल का। अगर डैमेज कैलकुलेटर सेल कर दोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। और जैसे ही आप सेल कर दोगे तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, कम। तो आप क्या लिखोगे? टू गुड्स डैमेज अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? अगर डैमेज कैलकुलेटर आप सेल कर दोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आपका लॉस क्या हो जाएगा, कम, तो टू गुड्स डैमेज, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, पैसा किसको मिला होगा? हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एजेंट ने सेल कर दिया, तो पैसा भी किसको मिला होगा, एजेंट को। तो एजेंट लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स डैमेज कौन लिखेगा? हम ही लिखेंगे, क्योंकि मेरे बुक में गुड्स डैमेज खुला हुआ है, तो हम ही लिखेंगे टू गुड्स डैमेज अकाउंट, ठीक है। अब जो गैप आएगा उसमें क्या होगा, एक दूसरे का नाम। तो बी क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट, और ए लिखेगा टू बी अकाउंट। अब एक दूसरे का नाम क्यों आया है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो हम ओनर है, हाँ या ना। मेरा डैमेज गुड्स सेल हो गया, और ये पैसा एजेंट को मिला है, तो अब हम फ्यूचर में एजेंट से पैसा लेंगे। तो एजेंट मेरे लिए एसेट हुआ, तो मैंने एजेंट को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे ओनर क्रेडिट क्यों हुआ वो मैं बताती हूँ। देखो हम एजेंट है, मेरे को पैसा मिला है डैमेज कैलकुलेटर सेल करके, तो ये पैसा हम अपने पास नहीं रखेंगे, ये पैसा फ्यूचर में हमको ओनर को देना है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। वैल्यू कितना है, 50 है, तो यहाँ पे हम लोग 50 लिख देंगे। ओके, ए अकाउंट के डेबिट में होगा टू गुड्स डैमेज, ए अकाउंट के डेबिट में होगा टू गुड्स डैमेज अकाउंट 50। फिर गुड्स डैमेज के क्रेडिट में होगा 50 बाई ए अकाउंट, ठीक है। नीचे डैश देके आप सेल लिख सकते हो। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट तो नहीं बना होगा, बी बना है, बी के क्रेडिट में लिखो 50, क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट, डैश दे के लिख दो सेल ऑफ डैमेज गुड्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक काम करो, यहाँ पे भी आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बाई बैंक के नीचे आप लिख लो कैश सेल, ठीक है। और फिर इधर आप लिख लो डैश दे के क्रेडिट सेल। अपने क्या कहेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमने नहीं लिखा। इधर लिख लो डैश दे के क्रेडिट सेल, सब जगह अपने लोग लिख लेते हैं, काम करते हैं। 280। और देखते हैं कौन सा अकाउंट है जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। यहाँ पे भी लिख लो डैश दे के सेल 50, ठीक है। और देखते हैं कहाँ पे नहीं लिखा। इधर, इधर तो चलो जरूरत नहीं है, इधर भी जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड्स डैमेज इनमें जगह जरूरत नहीं है, और यहाँ तो ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, बी के क्रेडिट में बाई बैंक हो चुका है 50 का, ओके। अब एक चीज आप प्लीज ध्यान रखना, आपसे गलती होगा, बताएं क्या। देखो एजेंट ने मेरा डैमेज गुड्स सेल किया है,
तो एजेंट को हम कमीशन देंगे या नहीं देंगे? डेफिनेटली देंगे, क्योंकि अगर हम कमीशन नहीं देंगे तो फिर वो क्यों मेरा डैमेज गुड्स सेल करेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या है कि एजेंट ने मेरा डैमेज गुड्स सेल किया तो उसको हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो कमीशन मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, तो हम लिखेंगे कमीशन डेबिट। और एजेंट के लिए कमीशन क्या हुआ, इनकम, तो वो लिखेगा टू कमीशन अकाउंट। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, जैसे बी क्या लिखेगा, ए अकाउंट, और ए क्या लिखेगा, बी अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब एक चीज आप पहले ध्यान से समझना कि यहाँ पे डैमेज गुड्स का हम लोग कमीशन दे रहे हैं। अब क्योंकि हम अलग से डैमेज गुड्स बनाए हैं, तो ये कमीशन भी कहाँ चला जाएगा, गुड्स डैमेज में चला जाएगा। ठीक है या नहीं? हम यहाँ पे गुड्स डैमेज का अलग से लेजर बनाते हैं, तो अब जो भी गुड्स डैमेज से रिलेटेड होंगे वो सब कहाँ चले जाएंगे, गुड्स डैमेज में। इनफैक्ट कमीशन भी जो होगा या कुछ भी होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, गुड्स डैमेज में। अब एक दूसरे का नाम क्यों आया वो मैं समझाती हूँ। देखो हम ओनर है, हम कमीशन देंगे, मैंने पे नहीं किया है अभी तक, हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो अभी ये मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी, इससे मैंने एजेंट को क्रेडिट कर दिया। अब सपोज हम एजेंट है, मेरे को कमीशन मिलेगा, मेरे को अभी तक मिला नहीं है, मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि मेरे को फ्यूचर में मिलेगा तो ये मेरे लिए एसेट हुआ, तो मैंने ओनर को डेबिट कर दिया। अब कमीशन कितना देंगे देखते हैं। कमीशन देखो 6% है, ठीक है या नहीं? एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप कमीशन कितना भी दो, अगर आप 3-4 कमीशन दे रहे हो, तो डैमेज गुड्स में भी वो 3-4 कमीशन एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे हम लोग एजेंट को 6% कमीशन दे रहे हैं सेल पे, और डेल केडी इसमें इंक्लूडेड है। मान लो डेल केडी अलग से होता तो हम लोग इस पे भी डेल केडी कमीशन देते, ठीक है या नहीं? ऐसा नहीं कि डैमेज है तो सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन नहीं, अगर कुछ नहीं बोला तो इसपे हम लोग डेल केडियर कमीशन भी लगाते हैं। ठीक है, तो 6% करना है। 50 का 6% कितना होता है, 3 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 रुपया। अब गुड्स डैमेज में लिख देंगे तो ए अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे कमीशन 3 रुपया। अब ए के क्रेडिट में लिखो बाई गुड्स डैमेज। इधर मैं थोड़ा जगह रख रही हूँ क्योंकि क्या पता बाई कंसाइनमेंट कुछ आ जाए। इधर मैं लिख रही हूँ बाई गुड्स डैमेज अकाउंट, डैश दे के कमीशन 3 रुपया। यहाँ पे बी अकाउंट में लिखेंगे टू कमीशन, 3 रुपया। टू कमीशन लिखे हो तो फिर क्या डैश दोगे? अब एक कमीशन अकाउंट भी बनाना है, वहां पे लिखेंगे बाय बी अकाउंट 3 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि डैमेज गुड्स पे दे रहे हो। एक कहा था जहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी लिख लो कि डैमेज गुड्स पे दे रहे हो। ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या है। एक डैमेज कैलकुलेटर उसने सेल कर दिया 50 रुपीज में मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। अब एजेंट को कमीशन मिलेगा, और कमीशन ऐसा नहीं कि नॉर्मल गुड्स पे, अगर वो मेरा डिफेक्टिव गुड्स भी सेल करेगा तो उस पे भी हम उसको कमीशन देंगे। और इसमें डेल केडीओ भी इंक्लूडेड है 6% में। अब देखो एजेंट को 250 ही मिला है कस्टमर से, जिसको उसने 280 में दिया। मेरे को एक बात बताओ, एजेंट को कितना मिला कितना नहीं मिला मेरे को कोई मतलब आंसर है नहीं, तो हम अपने बुक में कोई जर्नल नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जर्नल किसके बुक में होगा, एजेंट के बुक में। देखो मैंने एजेंट को डेल केडियर कमीशन दिया है, तो हमको तो एजेंट से पूरा ही पैसा मिलेगा। तो मेरे को कोई मतलब नहीं कि कितना मिला कितना डूबा, ठीक है या नहीं? तो मेरे बुक में कोई जर्नल नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा जर्नल किसके बुक में होगा, एजेंट के बुक में। एजेंट को कितना मिला, 250 मिला, तो एजेंट लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 250। 30 का क्या हो गया, बैड डेट, तो वो लिखेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट 30। और टू डेटर कौन खोलेगा, यही खोलेगा। आपको पता है इसी के बुक में डेटर आया था, तो यही लिखेगा टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ठीक है या नहीं? अब एक चीज आप ध्यान रखना, देखो बैड डेट हम लोग भी, हम देखो एजेंट है हाँ या ना, हम बैड डेट कौन बियर करेगा, हम कहेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे को कमीशन मिला है, हाँ या ना?
अब क्योंकि मेरे को बैड डेट के अगेंस्ट कमीशन मिला है, तो ये बैड डेट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कमीशन। एक बार फिर बात को समझने का कोशिश करो। मेरे को बैड डेट के लिए कमीशन मिला था, हाँ या ना? तो ये बैड डेट अल्टीमेटली कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, कमीशन में हो जाएगा। तो बैड डेट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कमीशन अकाउंट। क्या ये बात क्लियर? देखो बैड डेट मेरा लॉस है, उसके अगेंस्ट मेरे को कमीशन मिला था, तो ये बैड डेट पता है कमीशन में जाके खत्म हो जाएगा। तो इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, सीधा ही कमीशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इस देखो ओनर की बुक में कोई जर्नल होगा नहीं, तो ओनर कुछ करेगा नहीं। बैंक अकाउंट बनाते कभी भी नहीं है हम लोग, सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में ही बैंक अकाउंट बनेगा। कमीशन के डेबिट में लिखो 30, क्या बोल के, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ठीक है। 30 क्या बोल के होगा, बैड डेट था ना, तो इधर लिखो बैड डेट। फिर डेटर में लिखो 280, डेटर में लिखो 280, क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट। और क्या होगा, बाई बैंक अकाउंट और बाई कमीशन, बाई कमीशन अकाउंट। तो बाई बैंक कितना होगा, 250, और बाई कमीशन 30। ये 30 क्या है, बैड डेट है, तो इधर लिख देंगे बैड डेट। और यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कैश कलेक्शन, ठीक है। मेरे पास नीचे जगह नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया। एक चीज आप ध्यान रखना, बैड डेट अल्टीमेटली पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि बैड डेट के अगेंस्ट मेरे को कमीशन मिला है, तो ये बैड डेट कमीशन में जाके खत्म होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, बैड डेट की जगह ही सीधा मैंने क्या लिख दिया, कमीशन लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पे पता है मेरे पास सेल का वैल्यू था, तो हम लोग कमीशन भी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलो कमीशन कर लेते हैं। आपको पता है एजेंट ने मेरा नॉर्मल गुड्स सेल किया था, हाँ या ना? 68 कैलकुलेटर, 11 कैलकुलेटर उसने सेल किया था, तो इस पे तो हमने कमीशन निकाला ही नहीं है। तो चलो कमीशन हम लोग कर लेते हैं। देखो कमीशन हम देंगे एजेंट को, तो हमारे लिए कमीशन एक्सपेंस हुआ। एजेंट को कमीशन मिलेगा तो वो लिखेगा टू कमीशन अकाउंट। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा। इधर होगा टू ए अकाउंट, और इधर होगा बी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इधर टू ए क्यों हुआ वो मैं बता देती हूँ फिर से। देखो हम ओनर है, हम लोग कमीशन देंगे, हमने अभी तक पे नहीं किया है, हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो एजेंट मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, तो हमने एजेंट को क्रेडिट किया। हम एजेंट है, मेरे को कमीशन मेरे लिए इनकम है। मेरे को अभी कमीशन का पैसा नहीं मिला, मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। तो ओनर मेरे लिए एसेट हुआ, तो हमने ओनर को डेबिट किया। टोटल सेल्स कितना था, टोटल सेल्स 22,010 था, तो 22,010 का 6% कर लेंगे। राउंड ऑफ कर लो तो होगा 1321। जैसे इधर बोल भी दिया था कि राउंड ऑफ करना है, नहीं भी बोलेगा तो भी राउंडेड ऑफ ही होगा, क्योंकि 0.6 है तो राउंडेड ऑफ ही करना है। अब कमीशन थोड़ी ना आएगा, जितने भी खर्च हैं सब कंसाइनमेंट बोलकर आएंगे, ठीक है। अब कंसाइनमेंट में लिख लेते हैं टू ए अकाउंट, जो कि लिखा हुआ है, डैश दे के कमीशन 1321। फिर ए के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, जो कि लिखा हुआ है, डैश दे के लिखो कमीशन, और नहीं कमीशन नहीं, सिर्फ कमीशन, क्योंकि इसमें डेल के लिए कमीशन भी है, ठीक है। फिर बी के डेबिट में आएगा टू कमीशन, लिखा हुआ है कितना, 1321। यहाँ पे डैश दे के लिख लो नॉर्मल गुड्स पे मिला है। फिर कमीशन के क्रेडिट में लिखो बाय बी अकाउंट, बाय बी अकाउंट लिखा हुआ है, डैश दे के लिख लो नॉर्मल गुड्स पे मिला है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ए को 250 मिला, जिसको उसने 280 में दिया था, तो ये पॉइंट भी हो गया। और बाद बाकी सेल कैश पे हुआ है, ये भी हो गया, ठीक है या नहीं?
यहाँ पे देखो अपने को एक गुड्स समरी बनाना होगा जिसमें हमको वैल्यूएशन करना है। एक तो गुड्स डैमेज का वैल्यूएशन करना है और एक क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। कैसे पता क्लोजिंग स्टॉक होगा? देखो मैंने 100 कैलकुलेटर दिया था, उसमें से उसने 68 और 11 सेल कर दिया, तो कितना बचा? 21। 21 में मान लो एक डैमेज हो गया, एक डैमेज हो गया, हाँ या ना? तो कितना बचा? 20। तो 20 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, ठीक है या नहीं? तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक को करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना होगा। देखो जैसे हम लोग याद है पहले वाले सब में भी पहले ही टाइमलाइन बनाते थे, तो वही ये टाइमलाइन मैंने बनाया है। देखो ये मेरा गोडाउन है, यहाँ से गुड्स कहाँ जाएगा? एएलवे, हाँ एएलवे स्टेशन। और फिर वहां से गुड्स कहाँ जाएगा? एजेंट के एएलवे स्टेशन में पहुंचेगा। एजेंट यहाँ से गुड्स क्लियर करके अपने गोडाउन में ले जाएगा, ठीक है। जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं लेते हैं, अगर कोई खर्चा लगा है तो वो भी वैल्यूएशन में आएगा। अब आप पूछोगे कि कहाँ तक का खर्चा आएगा, क्या सारा खर्चा आएगा? आंसर है नहीं। जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंचता तब तक आपका जो भी खर्चा लगेगा वो वैल्यूएशन में आएगा। जैसे ही आपका गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा उसके बाद अगर कोई खर्चा लगा तो वो वैल्यूएशन में नहीं आएगा। जैसे गुड्स मान लो मेरा गोडाउन में पहुंच गया, उसके बाद मेरा कोई भी खर्चा लग रहा है यहाँ पे, तो वो वैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तक मेरा जो भी खर्चा लगेगा बस वही वैल्यूएशन में आएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो हमने 100 कैलकुलेटर दिया था, एक एक कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस है 190। हमने 100 कैलकुलेटर दिया है और एक एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 190। फिर देखो आगे क्या लिखा है। हमने पे किया है 500, ठीक है, यानी जब हमने गुड दिया तो उस समय 500 लगा। अच्छा 500 कहाँ लगा? या तो यहाँ लगा होगा स्टेशन में पहुंचते समय, या स्टेशन में। को नहीं पता कहाँ लगा तो हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, बस लिख देंगे कॉमन, एज अ कॉमन 500 लगा है, ठीक है, यानी एज अ कॉमन 500 लगा है। देखो एजेंट ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि उसने 68 कैलकुलेटर और 11 कैलकुलेटर सेल कर दिया, तो टोटल उसने 79 कैलकुलेटर सेल कर दिया है। उसने 79 कैलकुलेटर गोडाउन में क्या कर दिया? सेल कर दिया। और उसका कितना खर्चा लगा है? 1520। क्वेश्चन में लिखा था कि एजेंट का जो खर्चा लगेगा वो ये कहेंगे, ये कहेंगे मतलब बाय बाय लगेगा, हाँ या ना? कौन सा खर्चा बाय बाय लगता है? इधर वाला खर्चा बाय बाय लगता है या इधर? देखो क्लेइंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये एक ही बार देना होता है, जबकि ये एंड इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस बाय बाय देना होता है, हाँ या ना? तो यहाँ का खर्चा बाय बाय है और जबकि यहाँ का खर्चा एक ही बार लगता है, ठीक है। मैं आपको लिखकर समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्लेइंग चार्जेस देते हैं और ये एक ही बार देना पड़ता है, तो ये नॉन एकइंग होता है, ठीक है या नहीं? ये क्या होता है? नॉन एकइंग होता है। जबकि गोडाउन एंड ये सब क्या है कि बार बार देना होता है, तो ये हो गया ये कहीं। क्वेश्चन में लिखा था कि एजेंट का जो खर्चा है वो ये कहीं है, मतलब 1520 जो है वो यहाँ पे लगा है। मैंने आपको बोला था कि गोडाउन में पहुंचने के बाद अगर कोई खर्चा लगेगा तो वो अपने को नहीं लेना है, तो ये 1520 अपने को नहीं लेना है। फिर देखो क्या लिखा है, एक कैलकुलेटर डैमेज हो गया। अब इसमें ध्यान से समझना कि कैलकुलेटर डैमेज तो हो गया, मतलब कहाँ पे डैमेज हुआ होगा? यहाँ पे। कुछ नहीं बोला तो कहाँ पे डैमेज हुआ होगा? यहाँ पे, ठीक है या नहीं? पर एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि ये कैलकुलेटर क्या यहीं पर पड़ा हो गया या एजेंट लेकर गया है? क्योंकि अगर एजेंट लेकर गया है तो ये वाला खर्चा भी क्या होगा? वैल्यूएशन में ऐड होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मान लो यहाँ पे मेरा गुड्स डैमेज्ड हो गया, हाँ या ना? अगर एजेंट लेके गया है उस गुड्स को अपने गोडाउन, तो यहाँ का भी खर्चा उसके वैल्यूएशन में क्या होगा? ऐड होगा। आपको पता है एजेंट ने डैमेज कैलकुलेटर सेल किया है, इसका मतलब पक्का एजेंट डैमेज कैलकुलेटर को अपने गोडाउन में लेकर गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डैमेज कैलकुलेटर। क्या ये बात क्लियर? देखो कैलकुलेटर कहाँ डैमेज हुआ था? यहाँ पे रास्ते में डैमेज हुआ था।
पर एजेंट ने सेल किया है, इसका मतलब एजेंट गोडाउन में लेकर गया है। तो जब भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे डैमेज कैलकुलेटर का, तो यहाँ पे जो खर्चा लगेगा वो भी हम लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ खर्चा है नहीं तो चलो गलत होगा नहीं, तो फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एजेंट गोडाउन तक लेके गया है तो नॉन एकरिंग खर्चा भी क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है या नहीं। तो डैमेज कैलकुलेटर का जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ का अगर कोई खर्चा है तो उसको पहले प्लस करेंगे, फिर इसका वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। अब देखो, एक डैमेज कैलकुलेटर था जो एजेंट ने सेल कर दिया। कमीशन कभी भी वैल्यूएशन में नहीं आएगा, कितना मिला कितना बैड डेट हुआ वो भी कभी वैल्यूएशन में नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग गुड्स समरी बना लेते हैं। पर्टिकुलर और नंबर ऑफ कैलकुलेटर, और यहाँ पे होगा अमाउंट। गुड्स समरी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमने 100 कैलकुलेटर दिया था, तो यहाँ पे लिखो गुड्स सेंट। 100 कैलकुलेटर दिया था तो 100 इंटू 190, 19,000। फिर देखो 500 एक्सपेंस लगा है, तो 500 क्या, कौन ये किसका एक्सपेंस था हमारा, तो यहाँ पे लिख लो कंसाइनर एक्सपेंस। टोटल करोगे 100, 19,500। अब देखो अगर कंसाइनी का नॉन एकरिंग एक्सपेंस होता तो वो भी वैल्यूएशन में ऐड होता। मैं यहाँ पे जबरदस्ती ऐड करवा रही हूँ जिससे कि आपसे गलती ना हो। कंसाइनी नॉन एकरिंग एक्सपेंस, ठीक है, जो कि यहाँ पे है नहीं। टोटल करोगे तो वही सेम आएगा। अब देखो पहले डैमेज कैलकुलेटर का वैल्यूएशन करो फिर आप सेल दिखाना। यहाँ पे लिखो माइनस गुड्स डैमेज। एक कैलकुलेटर डैमेज हुआ था, इसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, इसके बेसिस पे। देखो 100 के लिए 19,500 है, तो 1 के लिए कितना होगा, 19,500 बाई 100 इंटू 1। ये कैलकुलेशन आपको इधर भी दिखाना होगा। तो 195 आएगा, माइनस करोगे तो 99, 19,305, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग सेल दिखाएंगे। 79 कैलकुलेटर सेल हुआ है, तो यहाँ पे लिखो माइनस सोल्ड 79, तो 20 क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग से निकालोगे, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। किसके बेसिस पे निकलेगा, इसके बेसिस पे। जो नया नया वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे आप करोगे। 99 के लिए 19,305 है, तो 20 के लिए कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन दिखा देंगे। 3,900, ठीक है। तो पहले गुड्स डैमेज का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, कितना आया 195। तो गुड्स डैमेज में लिख लेते हैं 195। इधर देखो गुड्स डैमेज का वैल्यू कितना है 195। अब गुड्स डैमेज के डेबिट में टू कंसाइनमेंट 195, और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डैमेज 195। अब क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल देखते हैं क्या होगा। बेसिक एंट्री देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, हाँ या ना, ठीक है या नहीं। हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ ट्रेडिंग नहीं बना है, यहाँ पे कंसाइनमेंट बना है, तो ट्रेडिंग की जगह क्या लिख देंगे कंसाइन। कितना है 3,900। अब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है तो ये रहने दो। कंसाइनमेंट में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट।
आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, मैं आपको बनवा देती हूँ। 3900, एक काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेसेसरी लेजर बोला है तो बना लेते हैं। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में तो हो गया, क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट में लिख लेते हैं 900, 3900 सॉरी, क्या बोल के, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो और तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे चेक करो कि एजेंट ने अपने को पैसा दे दिया है कि नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं कि एजेंट ने बैलेंस अमाउंट पे किया है या नहीं, तो मान लेंगे कि नहीं पे हुआ है, बैलेंस सीधी बीधी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट को टैली कर लेते हैं। 26105 आएगा। 3764 का डिफरेंस आएगा, जो कि पीएल में चला जाएगा। लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। फिर नेक्स्ट हमने क्या बनाया था, गुड्स डैमेज अकाउंट, इसको आप टैली कर लो, जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा, 198। 148 जो भी आया है वो पीएल में चला जाएगा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देके आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। अब स्टॉक, इसके ऊपर में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना था, इसको टैली करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो ट्रेडिंग में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। स्टॉक जो है ना ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। जो जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, बीडी। फिर हमने एजेंट अकाउंट बनाया था, कुछ बोला नहीं कि एजेंट ने पे किया है या नहीं, तो मान लेंगे कि नहीं पे किया है, तो बैलेंस सीडी बीडी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी यहाँ पे जाके बीडी हो जाएगा। अब यहाँ पे एजेंट में आते हैं। एजेंट ने भी ओनर अकाउंट बनाया था, तो ये भी बैलेंस सीडी बीडी हो जाएगा। ऐसे तो सेम वैल्यू आएगा, जो एजेंट अकाउंट में आया है वही ओनर अकाउंट में आएगा, पर फिर भी कर लेते हैं। देखो 2260 ही आया था इधर भी टोटल, ठीक है, सेम ही आना है। 1921 टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, और यही सीडी यहाँ पे जाके बीडी हो जाएगा। और फिर क्या बना था, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट दोनों तरफ से टैली है। मान लो डिफरेंस आता, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो सीधी बीडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग टैली करेंगे। इधर जो डिफरेंस आएगा, कमीशन देखो इनकम है, तो फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, पीएल में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा।
तो इस तरीके से सारे लेजर टैली हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और प्लीज खुद को जल्दी से इनरोल कर लीजिए पूरे कोर्स के लिए।